जिसकी भुजा कितनी है 15 मीटर। इसकी भुजा 15 मीटर है। एक घास का मैदान है जिसकी भुजा कितनी 15 मीटर। अब इसके कोने में क्या करा, एक 8 मीटर लंबी रस्सी ली और यहाँ पे किसी घोड़े को बांध दिया। 5 मीटर लंबी रस्सी। इसके कोने में क्या करा, इस कोने में एक खूंटा गाड़ा यहाँ पे और एक 5 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़े को बांध दिया। तब ये कह रहा है बताओ घोड़ा कितनी घास चर पाएगा। तो ये क्या बन गया, वृत्त का चतुर्थांश बन गया, चौथाई हिस्सा। 1/4 पाई आर स्क्वायर या थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 ले लेंगे, दोनों में से कोई सा भी सूत्र लगा देंगे। हल्का सूत्र लगाना तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो पहले पार्ट में ये कह रहे हैं मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो इसका पहला पार्ट कर रहा है, 8वें का पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में जो रस्सी की लंबाई है वो काय का काम करेगी, त्रिज्या का। 15 मीटर का कोई काम नहीं है, रस्सी की लंबाई, यहाँ पर रस्सी की लंबाई जो है वो त्रिज्या का काम करेगी। आर बराबर कितना 5 मीटर और पाई का मान हमें यूज करना 3.14 सवाल में दे रखा। लिखना चाहो लिख ले करो, ना तो कोई बात ना, मुझे दे ही रखा। इसलिए मैदान के चरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, मैदान के चरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1/4 गुणा पाई। पाई का मान कितना 3.14 गुणा आर का मान कितना 5 गुणा 5। ठीक है, अब इसे काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 का ना 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। 2 से किसी भी एक को काट लो, इस 5 को काट लिया 2.5 बार। अब इनके गुणा कर लेंगे, 25 पंजे 125, 125 की 157 की गुणा, 125 की 157 की गुणा, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 3 28, 5 और 2 7, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 11, 2 का ना 2 और 1 3, 7 5 1। तो ये आ गई 5 8 4 12, हासिल लगाएगा 8 रेंग 9 10 16, 5 3 8 रेंग 9 और 1 का 1। कितने अंकों बाद दशमलव, 3 अंकों बाद। तो 19.625 मीटर स्क्वायर। तो घोड़ा इतनी घास चढ़ सकता है। ये तो पहला पार्ट था इसका। अब वो कह रहा है इसमें सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट हो रहा है इसका। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि कोई घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। अब हमने क्या करा, इसमें दूसरे पार्ट में कह रहा है इसे 5 मीटर रस्सी की जगह 10 मीटर रस्सी से बांध दिया, तो घोड़ा तुम्हारा ये आ गया। समझ गए, घोड़ा यहाँ आ गया। अब घोड़ा यहाँ पे आ गया तो ये इतने क्षेत्रफल को चरेगा, समझ गए। तो 5 मीटर की जगह कितना 10 मीटर, 10 मीटर लगा देंगे। तो रस्सी की लंबाई आर बराबर कितना 10 मीटर, रस्सी की लंबाई कितनी 10 मीटर। इसलिए अब चरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल फिर निकालेंगे, मैदान के चरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, मैदान के चरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई का मान 3.14 गुणा आर का मान कितना 10 गुणा 10। देख लो ध्यान से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 25 की और 314 की गुणा कर लेंगे, 314 की और 25 की, 5 चौक 20, 5 और 2 7, 5 तिया 15, 2 चौक 8, 2 का ना 2, 2 तिया 6, 8 7 15, 5 और 3 8, 6 और 1 7, 2 अंकों बाद दशमलव 78.50। कितना आ गया 78.50 मीटर स्क्वायर।
अब वो कह रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ, क्षेत्रफल में वृद्धि, कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो अब वाले क्षेत्रफल में से पुराना वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, क्योंकि वो हमसे ये वाला पार्ट पूछ रहा खाली, ये वाला क्षेत्रफल में वृद्धि। इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर 78.50 माइनस 19.625। अब देखो 78.50 में से कितना घटाना, 19.625। तो 19 तो यहाँ लेंगे, दशमलव के नीचे 0.625, यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे। यहाँ से हासिल यहाँ को, यहाँ से यहाँ को, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 4, 14, 14 में से 6 गया 8, 7, यहाँ से 17, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से गया 5। तो 58.875 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। इधर रख ले कुर्सी, कुछ समझ में आ जाएगा, इसके चक्कर में रहेगा तो ऐसे रह जाएगा। पहले तो तार का गोल कर लेना, समझ गया। फिर उसने 10 व्यास लगा रखे हैं, 10 व्यास लगाए, 5 लगाए होंगे, तार के 5 व्यास लगाए। एक तार तो उसने ऐसे जोड़ दिया, एक तार ऐसे जोड़ दिया, 2, 3, 4 और एक 5 लगा दिया उसने, कहीं 5 व्यास लगा दिए उसने ऐसे, और यहाँ कोई मोती उती लगा दिया ऐसे डिजाइन, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ये इस तरह की इसने ब्रोच बनाई है, टाइप लगाने वाली पिन। अब इसमें कह रही है 35 mm इसका व्यास है, इसका व्यास कितना, 35 mm। तो हाँ, हर एक का किसका, एक ही तो वृत्त है, अरे मतलब हाँ, ये हर कोई 35 mm है। अब इसने बनाया जो होगा, पहले पार्ट में कह रही है कुल वांछित चांदी का तार बताओ, कितना तार लगा इसमें। ठीक है, पहले पार्ट में कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई निकालनी है। तो पहले हम ब्रोच का हिसाब लगा लेते हैं। ब्रोच का व्यास दे रखा है इसने, ब्रोच का व्यास, ब्रोच का व्यास का मतलब हो गया d बराबर कितना दे रखा, 35 mm। ब्रोच का व्यास 35 mm दे रखा है। इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या होती है आधी, r बराबर d/2। सही तरीका तो यही है, पहले d/2 लिखो, फिर 35/2, ऐसे ही रहने दो बटे में से, पॉइंटों में मत करो, भारी हो जाता। त्रिज्या निकालनी ब्रोच की। अब ये कह रहा है, पहले पार्ट में कह रहा है कुल चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित कितना तार इसमें लगा। अब जिसने भी ये बनाई होगी तो उसने क्या करा होगा, पहले तार लेके एक गोला बनाया होगा, सर्किल बनाया होगा, यहाँ बेल्डिंग करा होगा। फिर उसने क्या करा होगा, ये चांदी का तार एक गोलाई में लग गया, गोलाई में जो खर्च हुआ चांदी का तार 2πr खर्च हो गया घेरा बनाने में। फिर इसने क्या करा होगा, 5 टुकड़े काटे होंगे, 2, 3, 4, 5, 35 mm के, 35 mm के। फिर एक यहाँ पर लगाया होगा, यहाँ बेल्डिंग कर दिया होगा, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे इसने बेल्डिंग करा होगा। तो ये कह रहे हैं कुल चांदी का तार कितना लग गया भाई, 2π तो घेरे में लग गया, 2πr, और 5 टुकड़े डायमीटर की बराबर लग गए, तो 5 गुणा 35 mm, तो कुल चांदी का तार निकल जाएगा। तो पहले पार्ट में यही कह रहा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित का मतलब इसमें बिछे हुए या लगे हुए, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई हम निकालना है। तो 2πr तो घेरे में, और प्लस 5 गुणा कितना, 35 mm, या ऐसा कर लो 5 डायमीटर डी के बराबर, अभी करेंगे हम, मान रख लेंगे ना यहाँ और सही हो जाएगा। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान कितना 35/2 प्लस 5 गुणा डी का मान कितना 35, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110 प्लस 5 पंजे 25, 5 या 15, 16, 17, क्योंकि 5, 8, 2, 285 mm तार लगा हुआ है। ये तो पहला पार्ट आ गया। दूसरे पार्ट में कह रही है ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब एक त्रिज्या खंड का पूछ रहा। एक त्रिज्या खंड का मतलब हो गया ये छोटा वाला पिज्जा, और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एक त्रिज्या खंड का θ/360 πr²
अब आर तो हमारे पास है, थीटा नहीं है, थीटा कैसे निकालेंगे? 360 होता पूरा, 360 के कितने टुकड़े हो गए? 10 हो गए। तो 360 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो थीटा आ जाएगा। थीटा बराबर 360/10। तो थीटा कितना आ गया? 36 डिग्री। इसलिए ब्रोंज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्या खंड का, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना? 36/360 गुणा पाई, पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर कितना? 35/2 गुणा 35/2। तो 36 का ना 36, 36 ढाई 360, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 कैंसिल हो गया। 11 की और 35 की गुणा कर लो, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 38, नीचे 2 दूनी 4, 385/4 mm स्क्वायर। ये आंसर उत्तर। पूरा मिटाइए मत, ज्यादा टाइम ना हमारा। कौन है बदतमीज? लगा दूंगा कभी, ज्यादा ज्यादा बोलना सीख गया क्या यहाँ पे? वरना तो मिटा दो ना, चल भाई। अच्छी है, पढ़ाई वढ़ाई में बिल्कुल जीरो है। और वैसे कितना बोल लिया है? टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है सर। टाइम इम्पोर्टेंट है, पढ़ता नहीं है, घर से इतनी शिकायत आ रही है। शर्म आनी चाहिए। इतने अच्छे माँ बाप है, बिल्कुल शर्म। चलो चुप हो जरा, कंसंट्रेट करो। देखो थीटा निकालेंगे, छतरी की त्रिज्या आर बराबर कितना? 45। थीटा निकालेंगे, थीटा कैसे निकालेंगे? छतरी के ये 360 होता है कौन? 360 के कितने टुकड़े होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो थीटा कैसे निकालेंगे? 360/8, 8 चौक 32, 4 बचे 8 पंजे 40। तो थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। अब सवाल में कह रही है दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दो तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना, तो ये बन गया त्रिज्या खंड। तो इसलिए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लग जाएगा। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल सूत्र लगा लेंगे। θ/360 पाई आर स्क्वायर बराबर थीटा, थीटा कितना? 45/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना? 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान कितना? 45 गुणा 45। कौन है? चुप जाओ, ज्यादा होशियार मती बनो। देखो इसे काट लेंगे, 5 नाम 45, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 9 का ना 9, 9 अट्ठे 72, 2 चौक 8, 2 का ना 2, 2 का ना 2। अब कुछ नहीं कट रही है, अब ऊपर ऊपर की गुणा कर लेंगे। 45 45 की गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, 20 25, 22,275। 11 से गुणा करी तो कितना आ गया? 22,275/7 चौक 28 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आंसर दे रखा। देखो जरा, ये कह रहे हैं किसी कार के दो वाइपर हैं जो परस्पर आच्छादित नहीं होते, मतलब एक दूसरे पे नहीं आते कभी। एक वाइपर ये है और एक कार का एक वाइपर ये है। अब तुमने देखा होगा कार के वाइपर ऐसे चलते हैं, अगर इस पर धूल लगा दे इसके शीशे पे और एक वाइपर चला दे तो क्या आकृति बना लेंगे? ये त्रिज्या खंड बना लेंगे, नहीं बना लेंगे ऐसे? तो इसका मतलब दो त्रिज्या खंड है ये। तो ये कह रहे हैं एक कार के वाइपर परस्पर आच्छादित नहीं होते, मतलब इसने बता रखा है एक दूसरे पे कभी नहीं आते हैं, अलग अलग चलते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर। ये जो लोहे की पत्ती है ये कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गई इसकी त्रिज्या, ठीक है।
प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 अंश के कोण पर घूमकर सफाई कर सकते हैं। थीटा भी बता रखा है इसने, थीटा कितना 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकते हैं। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होगा वह ज्ञात करो। अब ये दो है, एक पोछा लगवाना है इनसे खाली इस तरह से, तो एक पोछे में ये इतना आकृति बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये दोनों एक साथ चलते हैं वाइपर, तो एक का आंसर निकाल के 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसमें चाहो तो ये चित्र तो बनेगा नहीं, इसमें ये चित्र बना लेना। चित्र बना लोगे तो इम्प्रेशन सही पड़ जाता है उसमें ना। टीचर पर 2 वाइपर बना लिए हमने। 25 सेंटीमीटर ये तो हो गया 25 सेंटीमीटर पत्ती, और ये कितने हो गए 115 डिग्री। 25 सेंटीमीटर 115 डिग्री, 2 वाइपर बना लिए। अब सिंपल सा सवाल है, आर का मान ये हो गया, थीटा का मान ये हो गया, एक का निकाल कर 2 से गुणा कर देंगे। वाइपर की पत्ती की लंबाई, वाइपर की पत्ती की लंबाई यहाँ पे काय का काम करेगी, आर का। आर बराबर 25 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा है 115 डिग्री। इसलिए एक बुहार का मतलब एक पोछे में, एक बुहार में वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना होगा, सूत्र थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। 2 वाइपर हैं तो 2 से गुणा कर दी यहीं पे एक साथ। 2 गुणा थीटा का मान कितना 115, ये समझ रहे हो 2 कहाँ से आया, 2 वाइपर हैं तो 2 से गुणा कर दी। 115 बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना 25 गुणा 25, जो कटे उसे काट लो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। 2 से इसे काट दिया, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से कट गया, 2 इकाना 2, 2 अट्ठे 16, 2 इकाना 2, 2 इकाना 2। अब कुछ कटेगा नहीं, 25 की गुणा 625, 625 की 23 से कर लेंगे, फिर 11 से कर लेंगे। 625 के पहले 23 से कर लेते हैं। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 छंग 18, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छंग 12, 5 7 8 5 13, 2 और 1 3 और 1 4, 14 375। हाँ अभी तो 1100 और करनी है। 5 7 3 4 1, 5 7 5 12, 7 3 10 और 1 11, 4 3 7 और 1 8, 15 81 25, 15 81 25 बटे 18 की 7 की गुणा कर लेंगे। 7 अट्ठे 56, 7 5 12, 126 मीटर था सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर। तो प्रत्येक पत्ती इतना क्षेत्रफल साफ करेगी। देखो जरा, सवाल देखो। ये कह रहा है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लाइट हाउस 80 अंश के कोण के एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। पुराने ज़माने में क्या होता था, जैसे कंप्यूटर का ज़माना नहीं था तो ये एक लाइट लगा देते थे और इस पर जो है ये इस तरह से लाइट फैलाता रहता था। जहाज उधर कोई देख के मोड़ लेते थे, रास्ता बताने का काम करता था ये लाइट हाउस। वो एक भूत अंकल फिल्म होगी उसमें देखा होगा तुमने, बना हुआ है। तो इस पे लाइट है इस तरह से घूम रही है, तो ये त्रिज्या खंड बना रहे हैं। इसकी लाइट जो जा रही है 16.5 किलोमीटर तक जा रही है, 16.5 किलोमीटर तक जा रही है। और थीटा कितने अंश के कोण पे घूम रही है, 80 अंश के कोण पे।
80 अंश के कोण पे घूम रही है। तो ये कह रही है समुद्र के चेतावनी वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां तक इससे चेतावनी दी जा सकती है, मतलब जहां तक इसकी लाइट जा रही है वो निकालो 16.5 किलोमीटर तक। तो ये प्रकाश की लंबाई तो यहाँ पे त्रिज्या का काम करेगी और ये थीटा 80 होगी। और तुम्हें पता ही है क्षेत्रफल क्या लगेगा, त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे करेंगे हम प्रकाश की लंबाई, प्रकाश की लंबाई यहाँ प्रकाश की लंबाई, उससे हमें क्या मतलब, हमें तो लाइट से मतलब ना। प्रकाश की लंबाई आर बराबर कितना हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। चित्र उत्र नहीं बनाना, तुम्हें बनाना चाहो तो खाली ये बना लेना एक त्रिज्या खंड। थीटा बराबर कितना 80 डिग्री, इसलिए चेतावनी वाले भाग का क्षेत्रफल, इसलिए समुद्र के चेतावनी वाले भाग का क्षेत्रफल, वीडियो चल रही ना चल रही, चेतावनी वाले भाग का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान भी उसने दे रखा 3.14 लेना। थीटा कितना 80 बटे 360 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा आर स्क्वायर 16.5 गुणा 16.5। 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 नम 36, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 3 से 1 काट दिया, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। इन सब की गुणा कर लेंगे। देखो 314 दूनी हो गए 628, 628 की 55 से, और जो आंसर आवा फिर 55 से। 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 4 14, 5 छंग 30 और 1 31, 0 4 1 3, 0 4 5 4 3। इसकी फिर 55 से कर लेंगे। 5 0 0, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 26 27, 5 चौक 20 और 2 22, 5 ते 15 16 17। फिर ये आएगी गुणा 0 0 7 2 7 1, 0 0 7 9 9 8 1। कितने अंकों बाद दशमलव, 1 2 3 4, 4 अंकों बाद दशमलव। तो 189.9700 किलोमीटर स्क्वायर। 0 0 चाहो तो हटा दो।